हेलो एवरीवन, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी बाय प्रिया पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सीटेट के एग्जाम के लगभग एक महीना ही बचा है। तो जहाँ यहाँ पे हमने स्टार्ट करी थी सीडीपी के लिए फास्ट रिवीजन सीरीज, जहाँ पे हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, जीन प्याजे और ले वाइगोस्की। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो टॉपिक का नाम है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रोथ के बारे में कि वृद्धि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होती है? जब भी आप मानो आपने एक बच्चा देखा, कई पहले आपने उसको बच्चे को देखा बचपन में, थोड़े टाइम के बाद आपने उसको 1 साल बाद फिर देखा, अचानक से उस बच्चे की हाइट बढ़ गई। तो आप जब उसको एकदम से दोबारा 1 साल बाद देखा तो आप क्या कहोगे, इस बच्चे की तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई। तो आपने क्या किया, जो आपने फिजिकल देखा यानी कि शारीरिक रूप से जो आपने परिवर्तन देखे, वो क्या हो गया हमारे पास? ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गई। तो मैं कह सकती हूं कि वृद्धि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से होने वाले परिवर्तन ही क्या होते हैं? वृद्धि होता है। यानी कि जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है वो क्या है? वृद्धि है। जो परिवर्तन आपने देख लिया वो क्या है? वृद्धि है। मान लो किसी, जरूरी नहीं किसी का हाइट, हो सकता है किसी का भार भी बढ़ जाए, कोई गोलू मोलू सा बच्चा बन जाए, चबी बच्चा बन जाए, तो वो क्या हो गया? वजन बढ़ गया, तो उसका क्या हो गया? उसका भी फिर भी वो फिजिकल चेंज हो रहा है, तो वहां पे भी क्या है? ग्रोथ है, यानी कि उसकी वृद्धि हो रही है। तो मैं ग्रोथ को बोल सकती हूँ, ग्रोथ क्या है? फिजिकल फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज, यानी कि शारीरिक पक्ष में परिवर्तन ही क्या होता है हमारे पास? वृद्धि होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक पक्ष में हमें पता कैसे चल रहा है कि वृद्धि हो रही है। क्या तो बच्चे के क्या होगा भाई? हमारे पास वेट बढ़ेगा। क्या बढ़ा? बच्चे का भार बढ़ा। दूसरा, बच्चे की लंबाई बढ़ी, यानी कि उसकी हाइट बढ़ गई। तीसरा, बच्चे की चौड़ाई बढ़ गई। ठीक है। तो इन सब पक्षों को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि वृद्धि क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन, जो आपके सारे शारीरिक पक्ष में परिवर्तन हो रहे हैं, वो क्या है हमारे पास? वृद्धि है। ठीक है। क्योंकि ये एक ही पक्ष में हो रही है, तो मैं बोल सकती हूँ ग्रोथ कैसी होती है, वृद्धि कैसी होती है? सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष में होती है। ठीक है। एक समय में मान लो किसी बच्चे की हाइट बढ़ गई, तो उस बच्चे की, जब बच्चे की हाइट बढ़ेगी तो उसका वेट तो रुका रहेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि बच्चे की हाइट भी एकदम से, बच्चे की हाइट भी बढ़ रही है और बच्चा मोटा भी होता जा रहा हो। ऐसा नहीं है। जब बच्चे की हाइट बढ़ेगी तो सॉरी, जब बच्चे की हाइट बढ़ेगी तो हाइट ही बढ़ेगी, जब बच्चे की लंबाई बढ़ेगी तो सॉरी, जब बच्चे की भार बढ़ेगा तो भार ही बढ़ेगा, यानी कि एक टाइम में एक ही चीज बढ़ रही है। तो इसका कर्म कैसा हो गया, इसका सीक्वेंस कैसा हुआ हमारे पास? लीनियर हो गया। कैसा हो गया? लीनियर हो गया। अब आपने देखा कि एक टाइम के बाद सच में ही बच्चे की जाके हाइट भी रुक जाती है। एक सर्टेन एज के बाद बच्चे की हाइट भी रुक जाती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ग्रोथ समय के साथ रुक जाती है, एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है। मैं बोल सकती हूँ ना, क्योंकि एक टाइम आता है जब 17-18 साल की एज में हम सब बोल देते हैं कि अब तक नहीं बढ़ी ना इस बच्चे की हाइट, तो अब आगे भी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम के बाद बच्चे का डेवलपमेंट होना, यानी कि ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। सॉरी, ग्रोथ होनी बंद हो जाती है उस एज के बाद। तो क्या हो गया वहां पे? बच्चे का ग्रोथ रुक गई। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वृद्धि एक समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक चेंज, आपने क्या देखा? सामने देखा, मैंने देखा, किसी को देखा, यानी कि एक्सटर्नल हो गया ना वो। मैंने देखा, यानी कि जो भार है, वातावरण में भार है, तो ग्रोथ क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। कैसा हो गया? बाह्य पक्ष है। ठीक है। ग्रोथ क्या है? बाह्य पक्ष है। ठीक है। अब क्या बात करते हैं? वेट, लंबाई, चौड़ाई, इन सबको क्या कर सकते हैं हम? मेजरमेंट कर सकते हैं भाई, माप भी सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे में 20 kg वेट हो, किसी में 30 kg, किसी की हाइट 2 फुट हो, फीट हो, जो भी है, लेकिन वो क्या है? हम उसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ क्या होती है? मात्रात्मक। कैसी होती है? मात्रात्मक, यानी कि इंग्लिश में क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कैसी होती है? मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव। ठीक है। ये बात हुई हमारे पास ग्रोथ की। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, यानी कि विकास के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? विकास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विकास। अब देखो मैंने क्या बताया,
आपके पास ग्रोथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में हो रहा है, फिजिकल एस्पेक्ट में, यानी कि शारीरिक तौर पे परिवर्तन हो रहा है। तो ग्रोथ का सिर्फ और सिर्फ मतलब आप ये नहीं देख रहे कि ग्रोथ सिर्फ कितनी छोटा सा है, मतलब वो बहुत, उसका मीनिंग क्या है, बहुत ही नैरो है, यानी कि संकुचित है ग्रोथ। एक ही पक्ष में तो हो रहा है, इसलिए उसका ग्रोथ का अर्थ जो है बहुत ही क्या है, संकीर्ण है, संकुचित है, यानी कि नैरो है। ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या है, अपने आप में ही एक व्यापक शब्द है। डेवलपमेंट क्या है, अपने आप में ही एक व्यापक शब्द है, क्योंकि डेवलपमेंट बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स में, बच्चे में जितने भी एस्पेक्ट है उसमें सारों में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, विकास होता है। अब डेवलप सारे एस्पेक्ट क्या होते हैं हमारे पास, फिजिकल, जो कि हमारे पास शारीरिक, मेंटल मानसिक, फिजिकल, मेंटल, मोरल यानी कि नैतिक, इमोशनल, सोशल, ये सारे एस्पेक्ट होते हैं। इन सारे एस्पेक्ट में, इन सारे पक्षों में जब परिवर्तन होता है वो हमारे पास क्या होता है, विकास होता है। इन सारे पक्षों में हमारे पास जब परिवर्तन होगा वो हमारे पास क्या होगा, विकास होगा। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल, ओवरऑल चेंज। जब इन सारे पक्षों में चेंज होगा तो क्या हो गया, हमारे पास डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। यानी कि संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या है, संपूर्ण पक्षों में, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, विकास है। सारे पक्षों में परिवर्तन हो रहा है वो क्या होता है, हमारे पास विकास है। ठीक है। इसलिए जब सारे पक्षों में हो रहा है तो क्या हो गया, विकास व्यापक हो गया, विकास क्या हो गया, जटिल हो गया, विकास क्या हो गया, जटिल हो गया। ठीक है। अब मैंने बात करी थी कि हम फिजिकल सॉरी वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि हमने देखा, यानी कि वृद्धि क्या होगी, एक्सटर्नल। अब आप ये बताओ कि किसमें कितनी नैतिकता है, वो देख थोड़ी ना सकते हो। देख सकते हो कि हाँ भाई उस बच्चे में इतनी मोरलिटी है, उस बच्चे में इतनी नैतिकता है, वो बच्चा इतना इमोशनल, कम इमोशनल है, ज्यादा इमोशनल है, ये बोल सकते हैं सिर्फ हम महसूस करके। अब हम ये नहीं बोल सकते कि वो बच्चा 2% इमोशनल है या 10% इमोशनल है, ये सब चीज हम मेजरमेंट थोड़ी ना कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन एस्पेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। ये क्या है, किसी कोई व्यक्ति इमोशनल है, वो क्या हो गया, उसका गुण है, क्या है ये, इसका, ये सब क्या है, इसके गुण है। कोई व्यक्ति कितना नैतिकता, उस बच्चे में कितना नैतिकता है, यानी कि कितना नैतिक है, वो क्या उसका गुण है। तो ये क्या हो गई, गुण होते हैं, और गुणों को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो और यहाँ पे फिजिकल क्या होता है, फिजिकल एस्पेक्ट तो हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या हो गया हमारे पास, दोनों हो गए, गुणात्मक भी हो गया और मात्रात्मक भी हो गया। क्या हो गया, गुणात्मक भी हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास मात्रात्मक भी हो गया। क्योंकि मात्रात्मक है, यानी कि मात्रात्मक में हमने बताया था कि वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है हमारे पास, बाह्य होते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल भी हो गया। और गुणात्मक सिर्फ हमने फील किया, फील कहां से करेंगे, हम अंदर से ही तो करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, इंटरनल। क्या हुआ, इंटरनल। ठीक है। अब मैंने बोला था ग्रोथ एक पक्ष में हो रहा है तो वो एक पक्षीय हो गया, लेकिन डेवलपमेंट देखो आप, फिजिकल भी हो रहा है, मेंटल भी हो रहा है, यानी कि ओवरऑल डेवलप परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, बहुपक्षीय, यानी कि मल्टी डायमेंशनल हो गया। ठीक है। यानी कि मैं आप डेवलपमेंट क्या है, किसी भी व्यक्ति का 360 डिग्री में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। बच्चे का पहले फिजिकल चेंज हुआ, उसका उसके बाद उसका मेंटल चेंज हुआ, उसके बाद उसका इमोशनल हुआ, उसके बाद उसका मोरल चेंज हुआ, उसके बाद उसका सोशल चेंज हुआ, यानी कि बच्चे का 360 डिग्री पर होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है हमारे पास, डेवलपमेंट। यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ संपूर्ण परिवर्तन, यानी कि होलिस्टिक। ये कैसा प्रोसेस है, होलिस्टिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, होलिस्टिक प्रोसेस। आपके पास सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा भी है कि डेवलपमेंट क्या है, और पूछ भी लेता है क्या डेवलपमेंट होलिस्टिक प्रोसेस है, तो हाँ डेवलपमेंट होलिस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि ये संपूर्ण पक्ष में होने वाले परिवर्तन है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विकास बोल रहे हैं। ठीक है। ग्रोथ का अर्थ बहुत नैरो है, क्योंकि वो एक पक्ष में हो रहा है,
लेकिन डेवलपमेंट बहुत सारे पक्षों में हो रहा है, तो डेवलपमेंट क्या हो गया, व्यापक हो गया, जटिल हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को अंतर देख लेते हैं और अंतर से हमें पता चल जाएगा कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, जहां से आपके जितने भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अब हम इसको डिफरेंस कर लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले मैंने बताया था ग्रोथ क्या होता है, जो कि आपको दिखता है, दिखता है यानी कि शारीरिक तौर पर। तो ये क्या हो गया, फिजिकल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तौर पर परिवर्तन ही हो रहा है। और डेवलपमेंट क्या है, संपूर्ण पक्षों में, यानी कि ओवरऑल चेंज है, ओवरऑल। ठीक है, दूसरा फिजिकल पक्ष यानी कि एक ही पक्ष, यानी कि यूनिडायरेक्शनल। कैसा हो गया, यूनिडायरेक्शनल, एक पक्षीय हो गया। अब ये क्या हो गया विकास, मल्टी डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि सारे पक्ष आ गए इसमें, इसलिए ये क्या हो गया, बहुपक्षीय हो गया। ठीक है, अब फिजिकल, फिजिकल क्या है, शारीरिक रूप से आपने जो परिवर्तन देखे वो क्या किए, हमने देखे हैं, यानी कि वो क्या हो गया आपका एक्सटर्नल, कैसा हो गया आपका, बाह्य है। और डेवलपमेंट आपका क्या है, एक्सटर्नल भी है प्लस इंटरनल भी है, क्योंकि आपके गुण जो है आपने महसूस किए हैं। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, क्या हो गया भाई, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। फोर्थ पॉइंट, आपने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी, आपने जहां पे भार, ऊंचाई, आपने क्या किया, उसमें क्या कर दिया, आपने उसको मेजरमेंट कर दिया, यानी कि वो क्या हो गया, मात्रात्मक, क्या हो गया, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब सेकंड क्या हो गया, विकास क्या हो गया, मात्रात्मक भी हो गया और गुणात्मक भी हो गया, प्लस उसमें क्योंकि गुण आते हैं जिसको हमने फील किया है। ठीक है, तो क्या हो गया, गुणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, ये दोनों हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि एक टाइम के बाद हमारे पास ग्रोथ क्या हो गई, समय के साथ रुक गई। ग्रोथ क्या हो जाती है, समय के साथ रुक जाती है। लेकिन विकास जो है आपका मृत्यु तक चलता है। ठीक है, मृत्यु तक चलता है, जब तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो तब तक विकास किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी पक्ष में होता ही रहता है। तो ये क्या हो गया, आजीवन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, आजीवन प्रोसेस है। विकास कैसा है, आजीवन है। ठीक है, इसकी सीक्वेंस कैसा है, इसका कर्म कैसा है, क्योंकि एक बार में अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो हाइट ही बढ़ेगी, एक उसका वेट बढ़ रहा है तो वेट ही बढ़ेगा। तो ये कैसा, इसकी सीक्वेंस कैसी है, लीनियर है। कैसी सीक्वेंस है, लीनियर, यानी कि रेखीय है। इसका कर्म कैसा है, रेखीय है। और आपके पास डेवलपमेंट कैसा है, स्पाइरल है, यानी कि वर्तुलाकार है, वर्तुलाकार। कैसा है, वर्तुलाकार। अब वर्तुलाकार कैसा होता है, जैसा कि आपने अपने नोट्स में आजकल वो रिम्स में लगा के देते हैं, वो गोल गोल स्पाइरल सा, वो होता है, यानी कि ऐसा। ठीक है, आपको आपके पास एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया था कि क्या डेवलपमेंट रुक जाता है, कुछ कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो उसमें दे रखा था कि सही दो स्टेटमेंट दे रखी थी एक कथन में। तो पहला क्या दे रखा था कि जो हमारा विकास है वो समय के साथ रुक जाता है। दूसरा क्या, विकास की गति जो धीमी और तेज होती है। तो दोनों में से हमें सही बताना था। तो दोनों में से सही कौन सा था, विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कभी रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ विकास की गति धीमी और तेज होती है। वो कैसे होती है, यहाँ जैसे यहाँ पे मानो बच्चा है, ठीक है, उसका एकदम से परिवर्तन हुए, एकदम तीव्रता से परिवर्तन हुए। ठीक है, एकदम से हाइट पे चला गया, उसके बाद वो धीरे 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 आगे चल के उसमें थोड़ी कमी आई। ठीक है, फिर एकदम तेजी से उसमें परिवर्तन आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर एकदम तेजी से गया, फिर धीरे धीरे उसका कमी आ गई। यानी कि एक बार धीरे, एक बार तेज, एक बार धीरे, एक बार तेज ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है। कैसा चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है और चलता जा रहा है। ठीक है, तो हाँ ये आजीवन प्रोसेस तो है, लेकिन इसकी गति कैसी होती है, हमारे पास कम या ज्यादा हो सकती है, कम या ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात यहां होगी, आजीवन चल रहा है, देखो कहीं पे भी कट नहीं है, चल तो रहा है कंटिन्यूस,
और कैसा प्रोसेस है ये? एक सतत प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन आपकी वृद्धि तो आपकी एक समय के बाद रुक गई तो ये क्या होगी? असतत प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब क्या है इसका अर्थ? क्या है ग्रोथ का अर्थ? जो है हमारे पास बहुत ही नैरो है, यानी कि संकीर्ण अर्थ है। लेकिन डेवलपमेंट अपने आप में क्या है? बहुत ही व्यापक है। कैसा है? व्यापक है, जटिल है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव है डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल एस्पेक्ट हमारे पास जितने भी चेंजमेंट आ रहे हैं, ओवरऑल एस्पेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये बात हुई एक्स। ये अब तो ये बात है हमारे पास डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में, जहां पे हम ये बता सकते हैं कि आपकी ग्रोथ में क्या क्या विशेषताएं होती है और डेवलपमेंट क्या क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी ग्रोथ में है ना, ग्रोथ होती है वहां, जब ग्रोथ होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वृद्धि होती है, वहां पे आपका डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन विकास देखो, अब मैंने क्या बताया यहाँ पे, विकास में मैंने आपको बताया था कि आपके फिजिकल चेंजमेंट भी आ रहे हैं, तो विकास में तो आपकी वृद्धि निहित है, लेकिन वृद्धि में आपका विकास निहित नहीं है। तो क्या करेंगे डेवलपमेंट में? हम क्या करेंगे? ग्रोथ क्या है? निहित है। क्या होती है डेवलपमेंट में? ग्रोथ निहित होती है, लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट कभी भी निहित नहीं होती, ठीक है। तो ये एक बात हुई। तो यहां से ये एक रैपिड रिवीजन है आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जहां से आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। और यहाँ पे एक मेरा पूरा टॉपिक क्लियर खत्म हुआ है यहाँ पे। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।